बिहार में बीजेपी आएगी, मिल के सरकार आएगी। नीतीश कुमार और बीजेपी की मिल के सरकार आएगी। लालू यादव नहीं आएंगे, एनडीए की सरकार आएगी। और जो लालू यादव पहले भी भारत जोड़ो यात्रा करी थी उन्होंने, क्या हुआ उससे? भारत टूटा एक हफ्ता जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, कब टूटा था? उससे भी कुछ नहीं होता। प्रियंका गांधी भी कुछ भी करे, लालू यादव कोई भी पार्टी कर ले, कुछ भी नहीं होने का। चाहे उसमें लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होने का। बीजेपी आएगी, मोदी सरकार आएगी। दिल्ली में भी आई है, दिल्ली में 27 साल बाद आई है बीजेपी। बिहार में भी आएगी, हो सके तो बिहार में अकेले इस बार आए। बिहार में भी बीजेपी आनी है, बहुत ताकत है, पब्लिक समझ चुकी है, बिहार में बीजेपी आएगी। अच्छा, ये अभी गए हैं, इसके पहले कभी राहुल गए थे? अभी जब चुनाव आ गए तब? अरे उन्होंने कहीं नहीं, कुछ नहीं आना, कहीं नहीं आएगा, लालू यादव नहीं आएगा, खाली या तो नीतीश कुमार आएंगे या बीजेपी आएगी बस। हमारे बीजेपी आएगी बिहार के अंदर बस। अच्छा, ये राहुल किस लिए गए हैं? नेतागिरी करने? अरे वो तो हर जगह घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कुछ नहीं होना, 0-0 आती है। आप देखिए राहुल जी दिल्ली भी घूमे थे, हरियाणा भी घूमे, महाराष्ट्र भी घूमे, इतना कोई घूमने वाला आदमी होगा? फिर भी 0 आई है, 0 आई है, कहीं कहीं कुछ नहीं खुलेगा, कुछ नहीं होना, 0 आया है, वो 0 रहेगा। बिहार में ये गठबंधन की सरकार ही आई है, एनडीए की सरकार ही आएगी, ये बात पक्का है। अमित शाह गृह मंत्री ने खुला बोल रखा है, इस बार भी हम चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के साथ ही जाएंगे इस बार भी। वहाँ राहुल के गए, उन्होंने कहा सफ़ेद कमीज पहनिए, कोई सवाल पूछिए और जवाब मांगिए, तुरंत बोले सफ़ेद कमीज। देखो मैं आपको बता दूं, राहुल जी और पाकिस्तान, इनकी बातों पे कभी सीरियस मत हो, ना कभी भी ध्यान दो। राहुल अगर गांधी परिवार से नहीं होते ना तो उनकी पार्टी भी उनको सीरियस नहीं लेती कभी भी। क्या राहुल गांधी परिवार से, महात्मा गांधी के परिवार से? नहीं, वो पंडित नेहरू परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? अगर वो नेहरू परिवार के नहीं होते तो ये गांधी परिवार के नहीं होते तो उनका परिवार उनको सीरियस, पार्टी उनको सीरियस नहीं लेती। सच्चाई तो यही है। वो देश में बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं, आलू में सोलह निकालने उनको फुर्सत मिल जाए पहले, समझ रहे हैं सर आप? बोला तो जाता नहीं, अब उनसे क्या बोले फिर हम सर। देश उम्मीद करता है भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए गठबंधन से। रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, जितने भी मुद्दे हैं विकास के, वो सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता देखती है। राज्य हो या सेंट्रल हो, कुछ भी हो। की बात नहीं हो रही, ठीक है? बात ही हो रही है कि लालू नौकरी दे या नहीं दे, बात मतलब नहीं है। लालू ये तरीका किया कि छोटी जात के बुद्धि दे दिया, हाँ कमाओ खाओ, और क्या करेगा? चारा घोटाला सब करता है। लालू हो, नीतीश हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब चोर है, इनमें कोई नहीं सौदा है। अच्छा ये बताइए सद्दाम हुसैन साहब, सुनिए एक मिनट रुको तो। सद्दाम साहब ये एक मिनट रुक जाइए। सद्दाम साहब ये बताइए, एक इराक में सद्दाम साहब थे, बढ़िया थे बेचारे, वो पलायन कर गए हैं। अब सुनिए तो वहाँ पलायन यात्रा निकाल रहे हैं लालू, सुनिए वहाँ राहुल जी पलायन यात्रा निकाल रहे हैं और आप वहाँ से पलायन करके दिल्ली आ गए। आप देखिए इतनी भयंकर धूप में इधर पेशाब की बदबू आ रही, ऐसी जगह आप कितनी मेहनत करके कमा रहे हैं। तो लालू ने आपको नौकरी दी? लालू ने नौकरी दी? सरकार किसका है दिल्ली में? भाजपा का। इसके पहले लालू का लड़का भी था, एक लालू का लड़का और है जो नाच लेता है, जानते हैं? दिल्ली में थोड़ी था लालू का लड़का, दिल्ली में थोड़ी है। अच्छा, दिल्ली में नहीं है। नहीं तो एक सद्दाम वो पलायन कर गए, एक सद्दाम आप भी कमाने, पलायन कर गए। नहीं मैं कमाने दो। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बिहार जो लोकतंत्र की जननी है वैशाली, बिहार जहां कालिदास जैसे विद्वान, आर्यभट्ट जैसे विद्वान, जीरो का आविष्कार बिहार से। बिहार की माटी में एक सौंधी महक है, हिंदुस्तान की आज़ादी में जिसका सबसे बड़ा योगदान। यही नहीं, त्रेता में, महाभारत में, मगर बिहार की उपेक्षा लगातार हुई। राहुल गांधी बिहार गए हुए हैं, चुनाव आ रहे हैं इसलिए, और आज जाकर के उन्होंने यात्रा निकाली, और यात्रा जो निकाली है, पलायन लोग को नौकरी दो। अब बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं। अब मैसेज जा रहा है कि राजनीतिक लोग चुनाव देख के चले गए। आपका भाई साहब क्या कहना है, जिस तरह से राहुल गांधी आज बेगूसराय में गए हैं और कन्हैया कुमार की रैली पे थोड़ी सी उन्होंने पदयात्रा भी की, पदयात्रा में, तो क्या ये चुनाव का इसका कोई असर पड़ेगा? ये चुनाव देख के गए? वो तो ये बात बना रहे हैं अपनी राहुल गांधी, चुनाव जीतेगा ही नहीं, वो उसका काम सही नहीं है राहुल गांधी के। बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर, दिल्ली में भी अब काफ़ी काम चालू हो गया है, रेखा गुप्ता ने काम चालू करा दिया काफ़ी जगह,
और तुम्हारा ये देखो कश्मीर गेट की जो गंगा ये है। अच्छा, वैसे बिहार में क्या लग रहा, बिहार में क्या कांग्रेस या राहुल ने कुछ काम किया था? मुझे नहीं लगता जी काम करा हुआ उसने कुछ। ये बताइए, बिहार में सबसे ज़्यादा मेहनती आदमी, सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी कभी भी अपनी कमाई का 100% लेता नहीं, 20% छोड़ देता है और 10-20% उसका मारा जाता है। उसके बावजूद भी बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? सब कुछ वहाँ, पानी वहाँ, सोना वहाँ, चांदी वहाँ, तांबा वहाँ, ब्रिलियंट वहाँ, खेतिहर लोग वहाँ, तब बिहार लगातार पिछड़ता क्यों चला गया? अच्छे लोग नहीं ना काम करने वाले, अच्छे लोग हो तो काम करेंगे वो। जितने भी सारे सब रिश्वत खो रहे हैं वहाँ के। अच्छा, इतने दिन वहाँ पे शासन रहा कांग्रेस का, लालू का रहा, तो क्या लालू ने उधर काम किया था? ये सुनने में आया कि लालू कह रहे हैं हमने 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी। अरे कुछ नहीं दिया उसने, कुछ भी नहीं दिया। सब कहने की बात है, कोई नहीं नौकरी था। आधे से ज़्यादा बिहारी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अपना गांव छोड़ के, गांव बाहर सब अपना खेती छोड़ के सब यहाँ कर रहे हैं काम दिल्ली में। अच्छा, अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं पलायन रोको यात्रा नौकरी दो, तो अभी तक उनकी सरकार थी, जैसे केंद्र में थे, अगर 10 इंडस्ट्री दे देते तो वहाँ पे रोजगार मिल जाता। बिहार का श्रमिक सबसे सस्ता है, सबसे सब। अगर वहाँ पे 10 बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगा देते हैं, ये प्राइवेट में भी रख लेते तो भी लोग काम करने को तैयार थे। वहाँ हॉस्पिटल बड़े बनाए, प्राइवेट में रखें तो भी बिहारी 12,000-15,000 में मेहनत से काम करता। और बिहार में रह के मगर नौकरियाँ दी नहीं, कि नौकरियाँ दी हैं इन्होंने जब इनकी सरकार थी। नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम? हाँ, सद्दाम हुसैन साहब। बिहार में। मतलब कहाँ, इराक के हैं कि बिहार के? बिहार के हैं, इराक के क्यों रहेंगे? नहीं, एक सद्दाम हुसैन इराक में तो बहुत न। बिहार में भी है ना इस बार। हाँ, आप भी उतने बोल लगते हैं। बिहार में है ना इस बार, मोदी जी की सरकार आना मुश्किल है। तो किसकी है? हाँ, इस बार लालू के बेटा गठबंधन बनाएंगे और बिहार में मोदी के लालू का बेटे को क्या बनाएंगे? लालू के बेटे ने गठबंधन सरकार बिहार में बनेगी। भाजपा का सरकार नीतीश कुमार मिट्टी प्लीज कर दिया, उसके द्वारा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताइए, बिहार में नीतीश तो सुनिए तो, अभी भी गठबंधन में है ना। अरे भैया एक बात तो बताइए, तो लालू के यहाँ से कौन आएगा? लालू जी आएंगे? लालू जी तो नहीं, लालू जी चल लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, मालूम आपको? राबड़ी के बगल में बैठते हैं, देखा है कि नहीं? अच्छा अच्छा, सुनिए, या वो आएंगे या तेजस्वी जी की जिज्जी आएंगी, तेजस्वी जी की जिज्जी, वो सीमा जी, मीसा जी, और बिहार में कोई भी आवे, भाजपा नहीं आवे। नहीं, फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कोई भी आवे मुख्यमंत्री आप समझे ना, राहुल जी बनेंगे या लालू का एक लड़का है जो मतलब बढ़िया नृत्य भी कर लेता, वो बनेगा, तेजस्वी पे बने? पूरा देश के बेच के खा गया है, यह कर रहा और क्या कर। बिहार परिवर्तन चाह रही है। नहीं होगा, बिहार में नहीं होगा। बिहार में नीतीश कुमार मिट्टी प्लीज कर दिया, चुतिया बनाने का। अच्छा, ये बताइए, और कोई इन्हें बने। हाँ, ये चलिए, आप बोल रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार ने मिट्टी पलीत कर दी, तो लालू ने किसको नौकरी दे दी? या नौकरी नहीं दिया तो छोटी जात के बुद्धि दे दिया, वो भी सुन लो, छोटी जात के बुद्धि ही दे दिया। आज अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात, बाभन के कंधे पे हर जगह जोतवा दिया। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बात आपकी हम सुनिए तो, आइए तो, अरे इतने अच्छे आप सद्दाम हुसैन की बात कर रहे हैं। ये बताइए, सुनिए तो, ये बताइए कि लालू ने, हाँ नहीं, टोपी लगा के रहो, टोपी लगा के, अरे अच्छा सुनिए तो भैया, एक बात तो बताइए, लालू ने, आपने देखा चारा जो था पूरा चारा खा गए, उसमें जेल गए। लालू ने नौकरियां दी लोगों, दिल्ली वालों के मकान रख लिए, नौकरी दी। ये बताइए, सही बताइएगा ईमानदारी से। सुनिए, भागलपुर में कितनी बुरी तरीके मुस्लिम के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, सच है? और लालू के समय कितने दंगे हुए दुर्व्यवहार। ये बताइए, मुस्लिम के साथ उसने कुछ किया? कहीं नौकरियां दी? आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं दिल्ली में इतनी भयंकर गर्मी में? इतनी भयंकर गर्मी की बात नहीं हो रही, ठीक है? बात ही हो रही है कि लालू नौकरी दे या नहीं दे, बात मतलब नहीं है। लालू ये तरीका किया कि छोटी जात के बुद्धि दे दिया, हैं, कमाओ खाओ, और क्या करेगा? चारा घोटाला सब करता है। लालू हो, नीतीश हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब चोर है, इनमें कोई नहीं सौदा है। अच्छा, ये बताइए सद्दाम हुसैन साहब, सुनिए एक मिनट रुको तो, सद्दाम साहब ये एक मिनट रुक जाइए। सद्दाम साहब ये बताइए, एक इराक में सद्दाम साहब थे, बढ़िया थे बेचारे, वो पलायन कर गए हैं। अब सुनिए तो, वहाँ पलायन यात्रा निकाल रहे हैं लालू। सुनिए,
वहाँ राहुल जी पलायन यात्रा निकाल रहे और आप वहाँ से पलायन करके दिल्ली आ गए। आप देखिए इतनी भयंकर धूप में इधर पेशाब की बदबू आ रही, ऐसी जगह आप कितनी मेहनत करके कमा रहे हैं। तो लालू ने आपको नौकरी दी, लालू ने नौकरी दी। सरकार किसका है दिल्ली में? भाजपा का। इसके पहले लालू का लड़का भी था, एक लालू का लड़का और है जो नाच लेता है, जानते हैं? दिल्ली में थोड़ी था लालू का लड़का, दिल्ली में थोड़ी है। अच्छा, दिल्ली में नहीं है। नहीं तो एक सद्दाम वो पलायन कर गए, एक सद्दाम आप भी कमाने पलायन कर गए। नहीं मैं कमाने दो। अच्छा, अब कमाने की बात आ रही है। अच्छा जाइए किनारे, हाँ सुनिए तो, अरे सुनिए, हाँ नहीं डरिए नहीं, किनारे किनारे जाइएगा, सुनिए चिंता ना कर। अच्छा ये बताइए किसी मुस्लिम को नौकरी दी लालू ने या राहुल ने दी? सही सही बताइएगा। कोई किसी को नौकरी नहीं दिया, तो मोदी जी को नौकरी दे दिया। अच्छा ये बताइए, जो सुनिए भागलपुर में जो कांड हुआ था, सुनिए आप लोग जो सुनिए, मैं आपको बतला रहा हूँ, बिहार का मुस्लिम इतना अच्छा मुस्लिम था, आज भी है। बिहार के मुस्लिम ने जो भागलपुर की चादर बनाई पूरे दुनिया में बिकती थी, और जब वहाँ बूटा सिंह कांग्रेस के गए, कांग्रेस की सरकार हुई, इतना भयंकर कत्लेआम हुआ। ईमानदारी से दिल में हाथ रख के करिएगा, कितना बड़ा कत्लेआम हुआ। उसने एक भी बिहारी मुस्लिम को नौकरी दी? बात मान रहा हूँ, सब नेता ने कत्ल करवा रहा, कोई नेता साउथ नहीं होता है। वोट लेने के लिए तुम हमारे आपस में लड़वा देगा, वोट लेके एक जगह जा बैठ के खा लेगा। ये बताइए, बिहार में राहुल गांधी गए, राहुल गांधी, तो वहाँ पर ये चल रहा है कि जैसे इसके पहले कई बड़े नेता गए, एक बार जयप्रकाश नारायण वहाँ पे जब भाषण दिया तो कांग्रेस का तंबू उखाड़ दिया लोगों ने, समझे? कांग्रेस का तंबू उखाड़ दिया। एक बार वहाँ पे और लीडर गए, एक महादेवपुरा, तो बड़े बड़े नेताओं का तंबू उखाड़ दिया गया, किसी गाड़ी का उखाड़ दिया गया। राहुल गांधी अब क्या कर लेंगे वहाँ? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आनी बीजेपी है, कुछ भी कर ले, कुछ भी करे। बीजेपी आनी है बिहार के अंदर भी। क्या वो इसकी बीजेपी का तंबू उखाड़ देंगे? कुछ उखाड़ पाएंगे? कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, खाली बीजेपी आनी है, फुल बहुमत से आएगी, कुछ नहीं होना। बिहार में भी बीजेपी आनी है, बहुत ताकत है, पब्लिक समझ चुकी है, बिहार में बीजेपी आएगी। अच्छा ये अभी गए हैं, इसके पहले कभी राहुल गए थे? अभी जब चुनाव आ गए तब? अरे उन्होंने कहीं नहीं, कुछ नहीं आना, कहीं नहीं आएगा, लालू यादव नहीं आएगा, खाली या तो नीतीश कुमार आएंगे या बीजेपी आएगी, बस हमारे बीजेपी आएगी बिहार के अंदर बस। अच्छा ये राहुल किस लिए गए हैं? नेतागिरी करने? अरे वो तो हर जगह घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कुछ नहीं होना, 0-0 आती है। आप देखिए राहुल जी दिल्ली भी घूमे थे, हरियाणा भी घूमे, महाराष्ट्र भी घूमे, इतना कोई घूमने वाला आदमी होगा? फिर भी 0 आई है, 0 आई है, कहीं कहीं कुछ नहीं खुलेगा, कुछ नहीं होना, 0 आया है, वो 0 रहेगा। अच्छा ये बताइए कि राहुल जी गए, प्रियंका जी पद यात्रा क्यों नहीं निकालती वहाँ पे? कुछ बिहारी लोग क्या, मतलब ये क्या बात, प्रियंका जी ज़्यादा कभी नहीं जाती बिहार, ऐसा क्यों? कांग्रेस में इतना बड़ा चेहरा नहीं है ना किसी का, जो किसी लायक मुख्यमंत्री बनने के लिए या पीएम बनने के लिए इतना बड़ा कोई चेहरा दिखा दो मुझे। कांग्रेस पार्टी में कोई है नहीं चेहरा, बीजेपी में बड़े बड़े चेहरे हैं। ये बताइए, आज राहुल गांधी ने वहाँ सबसे ज़्यादा जो बात की है, बोले पलायन इतने साल से पलायन हो रहा, तो क्या कांग्रेस के समय पलायन नहीं हुआ, क्या इन्हीं के समय हुआ है? इन्होंने पलायन अभी तक क्यों नहीं रोका? और आज जातिगत बात ज़्यादा की है, क्या जातिवाद करना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई जातवाद का वो नहीं है, जो हमारे बीजेपी पार्टी जो कहती है वो ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विश्वास का ऐसा काम है उनका, सबके साथ चलते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं, ना हिंदू देखा ना मुस्लिम, सब एक साथ चलते हैं वो। अगर ऐसा करना होता तो राशन क्यों देते? अगर ऐसा एक गरीब आदमियों को, मोमदनों को सबको राशन दिया ना, ईद में राशन दिया, पूरे सबको दिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर बीजेपी पार्टी अगर ऐसा सोचती तो बीजेपी नहीं देती फिर मोमदनों को। अच्छा चुनाव है, चुनाव में जाके उन्होंने यात्रा निकाली, और सदाकत आश्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आपस में खूब मारपीट हुई है, और चुनाव के समय यात्रा लगाए, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आनी बीजेपी है, कुछ भी आ जाए, कितना भी खड़ा हो जाए, सब बीजेपी आनी है। अच्छा कन्हैया कुमार के साथ निकाली, और ये पहले यहाँ सीलमपुर से भी खड़े हुए थे, उनको कुछ नहीं है, मनोज कुमार के सामने खड़े हुए थे सांसद में, हमारे बिहार के लोग कुछ नहीं है। हमारे कन्हैया कुमार बीजेपी से वहाँ से खड़े हुए थे, ये तुम्हारा सीलमपुर से, उत्तर पूर्वी से खड़े हुए थे, ये सांसद के मनोज तिवारी के साथ। अच्छा इन्होंने ये कहा रोजगार दो, पलायन रोको, तो पलायन रोकने में क्या राहुल गांधी कुछ कर लेंगे? अगर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना, जब उनकी सरकार ही नहीं आएगी तो कुछ करेंगे कैसे वो? कुछ नहीं होना। अभी तक इन्होंने पलायन रोकने की बात नहीं कही। ना,
ऐसा कुछ नहीं होना। जय श्री राम। मैं बोलूंगा पूछो आप। हाँ, ये बताइए कि सब व्यवस्था है ठीक ठाक की नहीं? बिल्कुल ठीक है, आप बताओ। गिलास लाए हैं? गिलास नहीं लाया हूँ बस। नहीं, मैं लाया हूँ गिलास, थोड़ी थोड़ी कोई बात नहीं, है। गिलास लाए, सोडा वाटर की बोतल। कोई बात नहीं। चलेगी? आगे पूछो, आगे पूछो। ये बताइए क्या है, अपनी कौन सी सरकार बनेगी जो व्यवस्था कर दे, जैसे जैसे अपने अरविंद कुमार जी थे, एक के साथ एक फ्री। कहाँ के बारे में पूछ रहे हो? हम बिहार के बारे में पूछ रहे हैं। बिहार के बारे में अगर पूछ रहे हो तो लालू जी अच्छे हैं, लालू ही बनना चाहिए। लालू जी के आने पे न साकी मिलेगा, कहीं शराब न बंद कर दे। आप ये देखिए, शराब खुलनी चाहिए, उससे राज्य का विकसित होगा। नहीं हो रहा। 1 मिनट पूरी अगर दुनिया मर रही है तो हमें अकेला जीने से क्या फायदा? लालू यादव आने से सब सही आप बताओ मुझे। ऐसा ना हो कि लालू यादव भी शराब बंद कर दे, तब क्या हालत होगी आप देखिए। बंद करना ना बंद करना उनके हाथ में है, ठीक है। वैसे अगर कर देंगे तो राज्य विकसित कर जाएगा कि राज विकसित करेगा, क्योंकि लालू अंदर जी के मतलब लालू जी के अंदर जो है राजनीतिक और जो है उनके अंदर गहराई है। वो समझते हैं कि मतलब क्या हमें करना चाहिए। आप ये देखो, लालू जी आएंगे ना आएंगे वो एक अलग बात है, आना चाहिए, मैंने ये बोला, ठीक है ना। नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है कि किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। और जो आप कह रहे हो ना वाइन शॉप बंद कर रखी है, वाइन शॉप से पता है आपको कितना करोड़ों करोड़ों का नुकसान होता बताइए, रहा। बताइए। 1 मिनट। आप लोग कितनी ज्ञान की बात कर रहे हैं? चुप रहो, कितनी ज्ञान की बात कर रहे हैं? हाँ, बताइए। आगे पूछो आप। हाँ, कितने करोड़ का लॉस हुआ? कि अगर 1 मिनट सर, 1 मिनट आपको बता रहा हूँ मैं। अगर पूरी दुनिया मर रही है, मैं अकेला जी के क्या करूँगा? हाय, क्या बात कही। कोई एक पिला दे तो मैं क्या करूं, सारी दरिया या शराब बन जाए तो सबको दिखा दिखा के पीऊं। आज तो मैंने, इन्होंने पी ही नहीं, ये कल का नशा है। ठीक है कि नहीं? सही बात है। आगे पूछिए आप। अच्छा, कम से कम ये है, अगर मीसा रहेंगी, राबड़ी रहेंगी, तो कम से कम आपको मालूम है केजरीवाल भाई ने एक के साथ एक फ्री करा दी थी, और लालू एक के साथ 2 फ्री करा सकते हैं। वो खैर अलग बात है। छप्पर फाड़ के देंगे, अगर लेंगे। अगर आप शराब के ऊपर सारी बात रखोगे तो कोई बात नहीं हुआ। आप कह रहे हो ना लालू जी आप कह रहे हो ना लालू जी खा गया। आप मुझे ये बता दो भूखा कौन रहता है? हम लोग भी नहीं रहते, एक पैक हो गई तो नहीं, पैक की बात अलग है। आप ये कह रहे हो ना लालू जी चारा खा गया, तो ये मुझे बताओ, यही कह रहे हैं चारा घोटाला कर लिया। नहीं, क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम? राकेश कुमार, कहाँ के? बस्ती जिला। बस्ती में इनसे पूछो कि लालू यादव की संपत्ति कितनी है, भाई साहब। हाँ, बताओ। न्यू फ्रेंड में जाके उनकी बंगला है उनका, 2000 करोड़ के मालिक है वो। अरे कमा का, लालू की तो कम है, राबड़ी की पूछो। उनका लड़का जो ताली बजाता, जो राधा किशन बन जाता, उसकी पूछो। तेजस्वी प्रकाश और उसकी लड़की सब अमीर है, करोड़पति हैं। दामाद भी बहुत अमीर है। मैं कहता रहा हूँ लालू यादव को जिताएंगे, और बिहार की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अभी तो पुल गिर रहे हैं। आपको मालूम लालू का बन गया, इतनी शराब की बोतलें हो जाएंगी फुटपाथों में, उनको भी बेच लिया जाएगा तो एक बोतल हो जाएगी। भाई साहब नहीं, लालू यादव आएंगे नहीं। अगर 2-4 सीट आती है तो आएगी, वरना बीजेपी की एनडीए की सरकार आएगी। लालू अब कहाँ जाएंगे? लोकसभा जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? लोकसभा में कितने साल से उनकी एक भी सीट नहीं आई लोकसभा में। तो कहाँ जाएंगे? बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही राजनीति करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे वो। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा जो है ये कितनी, ये अभी वहाँ गए हैं नहीं था, एक भारत तोड़ो कन्हैया कुमार, उसके साथ गए। वो तो देशद्रोही है, वो उसी तो के रैली भारत पे गए, और वो कह रहे हैं पलायन रोको, नौकरी दो। पलायन किसका पलायन रोको? पलायन, वो जो बिहारी पलायन कर रहा उसको रोको। लालू का ये जाके राहुल वहाँ पे कह रहे हैं जब चुनाव आ गए तो क्या चुनाव में कोई फायदा मिलेगा? कहने का मतलब यह है कि बिहार में बीजेपी आएगी, मिलके सरकार आएगी, नीतीश कुमार और बीजेपी की मिलके सरकार आएगी। लालू यादव नहीं आएंगे, एनडीए की सरकार आएगी। और जो लालू यादव पहले भी भारत जोड़ो यात्रा करी थी उन्होंने, क्या हुआ उससे? भारत टूटा ही कब था? जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, कब टूटा था? उससे भी कुछ नहीं होता। प्रियंका गांधी भी कुछ भी करे, लालू यादव कोई भी पार्टी कर ले, कुछ भी नहीं होने का। चाहे उसमें लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होने का। बीजेपी आएगी, मोदी सरकार आएगी। दिल्ली में भी आई है, दिल्ली में 27 साल बाद आई है बीजेपी। बिहार में भी आएगी, हो सके तो बिहार में अकेले इस बार आए। अजय नाम है मेरा। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी बिहार गए और इस समय चुनाव होने वाले हैं और कह रहे हैं पलायन रोको, नौकरी दो,
हैं, और अभी तक इन्होंने उसमें गए नहीं, तो क्या कुछ फायदा मिलेगा? नौकरी कैसे देंगे? 25 साल से किसकी सरकार है? बोल तो रहे हैं सर। 25 साल से किसकी सरकार है? लालू यादव मुख्यमंत्री रहे ना। जब वहाँ रोजगार नहीं है तो फिर बिहार का आदमी जाएगा नहीं। जब वहाँ पे नौकरी नहीं है तो बिहार का आदमी वहाँ कैसे रहेगा? या बिहार में क्यों रोजगार नहीं? तो- सोना वहाँ, चांदी वहाँ, तामा भ्रष्टाचार है वहाँ, वहाँ। पत्थर वहाँ, हर चीज है, पानी वहाँ। अब बीजेपी वहाँ आई है, अब बीजेपी वहाँ आई है, धीरे धीरे सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधर सकता। क्या लग रहा है बिहार में आपको? नहीं, बिहार में ये गठबंधन की सरकार ही आई है, एनडीए की सरकार ही आएगी, ये बात पक्का है। अमित शाह गृह मंत्री ने खुला बोल रखा है, इस बार भी हम चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के साथ ही जाएंगे इस बार भी। वहाँ राहुल की जगह गए, उन्होंने कहा सफ़ेद कमीज पहनिए, कोई सवाल पूछिए और जवाब मांगिए, तुरंत बोले सफ़ेद कमीज। देखो मैं आपको बता दूं, राहुल जी और पाकिस्तान, इनकी बातों पे कभी सीरियस मत हो, ना कभी भी ध्यान दो। राहुल अगर गांधी परिवार से नहीं होते ना तो उनकी पार्टी भी उनको सीरियस नहीं लेती कभी भी। क्या राहुल गांधी परिवार से, महात्मा गांधी के परिवार से? नहीं नहीं, वो पंडित नेहरू परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? अगर वो नेहरू परिवार के नहीं होते तो ये गांधी परिवार के नहीं होते तो उनका परिवार उनको सीरियस, पार्टी उनको सीरियस नहीं लेती। सच्चाई तो यही है। वो देश में बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं, आलू में सोलह निकालने को उनको फुर्सत मिल जाए पहले, समझ रहे हैं सर आप? बोला तो जाता नहीं। अब उनसे क्या बोले फिर हम सर? देश उम्मीद करता है भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए गठबंधन से। रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, जितने भी मुद्दे हैं विकास के, वो सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता देखती है। राज्य हो या सेंट्रल हो, कुछ भी हो, या नगर निकाय के चुनाव हो, इस बार दिल्ली के अंदर नगर निकाय के चुनाव होंगे 2-3 साल बाद, तब भी देखना अब बिहार भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा ये बताइए, राहुल ने देखिए देश के लिए त्याग किया, जनता ने उन्हें नेता नहीं चुना, प्रधानमंत्री नहीं चुना, बेचारों की शादी भी नहीं हुई, किसी ने चुना नहीं उनको, या फिर मतलब जो भी बेचारों ने देश के लिए त्याग किया, तो क्या राहुल का ऐसे बूढ़े हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं आप लोग बनाएंगे? तो जीते हैं ना रायबरेली। नहीं, शायद 2 सीट से जीते हैं, एक रायबरेली से जीते थे, एक साउथ में गायवाड़ क्या वायनाड से उन्होंने फिर इस्तीफा दिया। उनकी बहन प्रियंका गांधी जीती मई से ही। ऐसा नहीं है, लोकसभा प्रत्याशी वो उम्मीदवार बने और जीत के भी आए, सदन में एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत रूप से खड़े हुए भी है। इस बार का विपक्ष मजबूत भी है। मगर है मजबूत, मगर परसों सदन में जिस तरह से सफ़ेद शर्ट और जूते और वो पहन के चप्पल चले गए, सब लोग कह रहे थे सो के आए थोड़ी देर, और वहीं 95 साल का बुजुर्ग आदमी देवे गौड़ा 2:30 बजे रात को सदन में थे, और ये मुश्किल से शाम को गए, थोड़ी देर रुक करके निकल लिए। जहाँ इन्हें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। ये किस चीज़ में है, जैसे विदेश जाते हैं, क्या मतलब क्या है, क्या मामला क्या? इटली के अंदर है या जेफ सोरोस के कठपुतली हैं, पोपट हैं ये। यूएस के अंदर जो बैठी हुई है, क्या पोपट है, क्या है? पोपट कठपुतली विदेशी मीडिया के साथ चलने वाले हैं। अभी चाइना और पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले लोग हैं ये। आपको पता ही है जब बांग्लादेश के अंदर जो हाल हो रहा है, ये हाल तख्ता पलट का, और ये कहते हैं गृह युद्ध जैसे मंजर बनाने की साजिश रखते हैं ये। नक्सलवाद को बढ़ावा देने में काम है, गृह युद्ध जैसे मंजर से इन्होंने बना रखे हैं। ये जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ जो बनी पड़ी है, इसको तोड़कर गृह युद्ध का मंजर लाकर ये देश के अंदर त्राही में मचाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी को आप बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिए, क्योंकि जनता नकार चुकी है उनको पूर्ण रूप से। अच्छा ये लालू का पूरा लालू का जो बेटा तेजस्वी और एक तेजू है जो बढ़िया डांस कर लेते हैं, और वो मीसा के हस्बैंड, ये सब लोग कुछ वहाँ कर पाएंगे क्या? बीजेपी का तंबू उखाड़ देंगे? मैं आपको सच बताऊं, क्या बीजेपी को उखाड़ देंगे? मैं आपको सच बताऊं, तेजस्वी यादव से अच्छी राजनीति इस टाइम चिराग पासवान कर रहे हैं। और चिराग पासवान एक मंझे हुए खिलाड़ी लगते हैं पिच पर, एक प्रॉपर ऑलराउंडर। उनको जो केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, तेजस्वी यादव से अच्छी राजनीति, चिराग पासवान बहुत अच्छी राजनीति करते हैं, और उनमें वो कैपेसिटी और काबिलियत है भी। अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, श्री रामविलास पासवान जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, राजनीति का एक नियम है, नया सिक्का पुराने सिक्के को चलन से बाहर कर देता। एक समय इंदिरा जी थी, मेनका गांधी आई, मेनका गांधी का ग्लैमर था, इंदिरा जी थोड़ा डाउन हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि सोनिया जी थी, राहुल जी गए, और बिहार में थोड़ी बहुत इमेज बनाई, लोग देखने लगे उनको। उसके बाद चिराग और चिराग की मम्मी जब से आई हैं, तो उनका एक अपना अलग है। ये लोग पुराने सिक्के हो गए, चलन से बाहर हो गए, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी। ये भी लोग कहते हैं, क्या ऐसा सही है? बिहारी लोग कहते हैं कि पुराना सिक्का चलन से बाहर हो गया, नया सिक्का चलन में आ गया।
देखिए सर, पुराना सिक्के वाली बात नहीं है। आज भी पुराने लोग कई राजनीति के अंदर हैं, कई लोग हैं। क्योंकि बिहार वालों की नज़र बड़ी तेज होती है। देखिए बिहार में और पश्चिम बंगाल का जो राजनीति जो समीकरण है वो जातीय समीकरण पर डिपेंडेड है। दिल्ली में जो विकास होता है वो डेवलपमेंट और विकास के तौर पर चुनाव दिया जाता है। मैं आपको बिहार की बात बता दूं, वास्तविकता यही है कि पुराना सिक्के चलन वाली बात ये है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया है। मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऐसा नहीं है। जनता का मूड है, विकास जो करके देगा, जंगल राज जो हटाएगा और वादों पर जो खड़ा उतरेगा उसको द्वारा लेके आया जाएगा। और मेरी नज़रों में इस टाइम नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं एनडीए गठबंधन के रूप में, उनको दोबारा विजय मिलेगी। शायद मेरी नज़रों में 8वीं 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हुए, आगे भी बनेंगे और भगवान उनको आगे तरक्की भी दे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार वो बने रहें। आया राम गया राम वाली पिक्चर ना ही हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर क्या पता बीजेपी कहीं और भी ऑप्शन देखेगी। नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं मैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इतने बड़े शातिर हैं। आप यकीन मानो मत मानो, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जेपी नड्डा की अध्यक्षता के अंदर ऐसा एक खेल बना रहा है। शिंदे को भी अपने साथ रखना चाह रहा है और उद्धव को भी अपने साथ लेके आने चाह रहे हैं। ये अमित शाह ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं है, ये मामूली इंसान नहीं है। रात के 2:30 बजे बब वोट पास हो जाता है और 370 लागू हो जाती है। अमित इट्स ए नॉर्मल ह्यूमन मैन, समझ रहे हो। अमित बहुत खेली खिलाई पिक्चर है अमित जी, मैं गृह मंत्री की बात कर रहा हूँ। और रियलिटी यही है कि अगर बैलेंस बनाए रखना है तो उद्धव को अपने साथ लाना पड़ेगा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार के दम पर 5 साल बिताना इतना आसान नहीं है। वैसे आज जिस तरह से राहुल गए, आज राहुल जो गए 25 मिनट के कार्यक्रम में सदाकत आश्रम में जबरदस्त मारपीट हुई कार्यकर्ताओं में। सुनने में आ रहा है कि वहाँ 2 गुट हो गए, एक गुट भाजपा में जा रहा है, दूसरा गुट कांग्रेस में रहेगा, मगर वो राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं। इस पे क्या कहना है सर? कांग्रेस के लोग नहीं रहे, राहुल को नेता मानते भी। मैंने क्या बोला? मैं कह रहा हूँ अगर ये गांधी परिवार के नहीं होते, कांग्रेस भी इनको अपने नेता नहीं मानती। बहुत मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। राहुल गांधी खुलेआम बोलता है मैं 20,000 रुपये कैश रखे घूमता हूँ। जो राहुल गांधी की वाइट कलर की शर्ट है ना, उसकी 18,000 रुपये प्राइस है। पब्लिक से कह रहे हैं ये पहन के घूमो आओ। आपने देखा है राहुल गांधी ट्रक ज़्यादा नहीं लगता क्या करते हैं? सर एक मिनट बात सुनिए, बहुत छोटी बात बताऊंगा, बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपने देखा हो कुछ दिनों से राहुल गांधी स्टूडेंटों के साथ जाते हैं, बैठक करते हैं, लाइब्रेरी में चले गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए। आपने देखा राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर के साथ बैठ गए, बात कर रहे हैं क्या खा रहे हो क्या पका रहे हो। आपने देखा खेतों में जाकर वो किसानों के साथ बैठ गए। ये क्या है? यही हाल कुछ समय पहले पाकिस्तान में हुआ था, यही हाल कुछ समय पहले यूक्रेन में हुआ था। विदेशी ताकतें इन्हें अपनी कठपुतलियों को जाल में फंसा रही हैं और एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है इनको कूल बनाने का। और वास्तविकता यही है, अगर भारतीय जनता पार्टी हाथ से गई तो भगवान की कसम खा रहा हूँ, ये जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये केवल कहावतों में बोलेंगे और कहावतों में रियल में बोलेंगे कि एक नेता था मोदी, बहुत अच्छा था। तुम यार सब जितने भी हिंदू भाई मुसलमान जितने भी हो, तुम यार हाथ जोड़ोगे मोदी के। तुम रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें मैं। अगर एक बार मोदी चले गए तो, अगर तुम नहीं मान रहे हो, अगर इंडिया गठबंधन आ गया, इंडिया गठबंधन सरकार आ गई, तो तुम जितने भी लोग हो, तुम जो बेरोजगार और मैं भी और मैं केवल भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पर वोट नहीं देता, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। केवल धर्म के नाम पर वोट नहीं देता, हिंदुत्व को सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। डिफेंस एक मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मुद्दा है और स्टार्टअप एक न्यू मुद्दा है। बहुत मुद्दे हैं सर। नई नई इंडस्ट्रियाँ फल रही हैं, सागरमाला परियोजना है, डेडिकेटेड परियोजना है, RRTS परियोजना है और क्या कहते हैं भगवान भला करे आपका ये भारतमाला परियोजना है। बहुत परियोजना है देश के अंदर जो देश को बहुत आगे ले आएंगी। चाइना से भिड़ने के लिए 2047 तक $11 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने के लिए भारत ने प्लान करा है। चाइना जो 2036 तक अमेरिका को बीट करने ही दे रहा है। दिस इज नॉट लिटिल टॉपिक।